Dear students, now with the your extraordinary journal meeting. Now there is another one very important topic from the examination point of view, that is your resolution. So dear students, resolution क्या होता है? जब भी मीटिंग में कुछ प्रपोज किया जाता है उसे मोशन कहते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है मीटिंग का, जो कि डिस्कशन होनी है, उसे मोशन कहते हैं. तो ये ज़रूरी है कि एनी मोशन प्रपोज्ड बाय अ मेंबर इज़ सेकेंडेड बाय अनदर मेंबर, और जब इस मोशन को लेकर डिस्कशन ओवर हो जाती है तो उसके बाद चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ही कॉल फॉर अ वोट. अगर रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन्स या मेंबर्स वोट करते हैं फेवर ऑफ मोशन में तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है. तो इसका मतलब रिजोल्यूशन क्या है? एक डिसीजन है उन लोगों का हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग ईदर पर्सनली और बाय प्रॉक्सी. तो एक वैलिड रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है मीटिंग में विच हैज़ बीन ड्यूली कन्वीन्ड एंड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड विद द रिक्विजिट कोरम, एंड कोरम वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ there are three types of resolutions. One is your ordinary resolution, second special resolution, and third is your resolution requiring special notice or written resolution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी गोइंग विद द ऑर्डनरी रेजोल्यूशन. तो बेटा ऑर्डनरी रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जो कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के थ्रू पास किया जाता है, यानी कि जिस भी डिसीजन के फेवर में मोर देन 50% वोट्स होंगे इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज, तो वो एक ऑर्डनरी रेजोल्यूशन होगा. तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ है कि एक्सेस ऑफ वोट्स फॉर द रेजोल्यूशन देन अगेंस्ट इट. तो यानी कि एक रेजोल्यूशन को हम ये लेके चलें कि दिस रेजोल्यूशन इज़ डीम्ड टू बी पास इफ़ 51 मेंबर्स आउट ऑफ 100 वोट फॉर इट. और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में चेयरमैन भी मीटिंग का वोट कर सकता है इफ़ रिक्वायर्ड. वो कब होगा? सपोज देयर 100 मेंबर्स, 50 in favor, 15 against. तो in that case chairman can also cast his vote for the resolution to be accepted or rejected. और इसमें जो वोटिंग होती है वो शो ऑफ हैंड से भी हो सकती है, पोल से भी हो सकती है, या ई वोटिंग भी हो सकती है. और इस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए कोई भी प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं है जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन ना हो. तो नोटिस तभी, इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड दैट द नोटिस फॉर जनरल मीटिंग इज सर्व्ड इन टाइम एंड एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में हम कौन कौन से केसेस को पास कर सकते हैं, या किन किन सर्कमस्टांसिस के लिए हमें रिजोल्यूशंस पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी. अगर आपको कंपनी का नाम चेंज करना है सेक्शन 16 के अंडर, अगर शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है 61 सेक्शन के अंडर, अगर आपको एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट को एक्सेप्ट करना है सेक्शन 129 के अंडर, अगर आपको कंपनीज ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसकी रेम्यूनरेशन को फिक्स करना है, या किसी पुराने ऑडिटर को रिप्लेस करना है सेक्शन 139 के अंडर, आपने प्रोस्पेक्टस को ऑल्टर करना है सेक्शन 27 के अंडर, आपने कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है हु आर टू रिटायर बाय रोटेशन सेक्शन 152 के अंडर, और आपने इन डायरेक्टर की वैकेंसीज को फिल करना है सेक्शन 152 के अंडर. अगर आपने रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी और पर्सन को एज डायरेक्टर अपॉइंट करना है सेक्शन 160 के अंडर. अब अगर आपने डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन को अप्रूव करना है सेक्शन 197 के अंडर. अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट सेक्शन 186 के अंडर, या आपने अपनी कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप की अप्रूवल करनी है तो सेक्शन 304 के अंडर. और अगर आपने इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है और उसकी रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना है सेक्शन 310 के अंडर, तो ये सारे केसेस हैं जिसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा. अब सेकंड इज स्पेशल रिजोल्यूशन. तो स्पेशल रिजोल्यूशन एक ऐसा रिजोल्यूशन होता है in which intention to propose resolution as special resolution has been duly specified in the notice calling जनरल मीटिंग. मतलब कि हमने मीटिंग के लिए जो नोटिस दिया उसमें हम ये मेंशन करेंगे कि ये जो रिजोल्यूशन पास होना है, प्रपोज रिजोल्यूशन जो है, ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन है. और किसी भी रिजोल्यूशन को हम एक स्पेशल रिजोल्यूशन तब कहेंगे फर्स्टली अगर द इंटेंशन टू प्रपोज द रिजोल्यूशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द नोटिस एज आई हैव टोल्ड यू. और दूसरा, नोटिस required under Companies Act has been given of the general meeting. Or third, the votes cast in favor of resolution whether in person or proxy are not less than
3 times the vote cast against the resolution. That means अगर सपोज 120 मेंबर्स हैं तो अगर 30 अगेंस्ट में हैं तो उसका 3 टाइम 90 उसके फेवर में होने चाहिए, तभी उस रिजोल्यूशन को हम स्पेशल रिजोल्यूशन कहेंगे. ऑर्डनरी में तो इट वाज 50-50, 51 जिसके फेवर में आया वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा. बट इसमें है उन वोट्स का, उन मेंबर्स के रिजोल्यूशन को फाइनलाइज किया जाएगा विच आर 3 टाइम्स in favor than the votes cast against the resolution by members. तो जैसे कि हमने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में किया तो स्पेशल रिजोल्यूशंस भी में क्या क्या आएगा. सेक्शन 13 के अंडर अगर आपको MOA को ऑल्टर करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. 14 सेक्शन के अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है. सेक्शन 66 के अंडर आपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है. सेक्शन 94 के अंडर आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को एक ऐसी जगह पे रखना है विच इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड ऑफिस. सेक्शन 48 के अंडर अगर आपको स्पेशल क्लासेस ऑफ शेयर्स के राइट्स को चेंज करना है, वेरिएशंस करने हैं. सेक्शन 271 के अंडर अगर आपने कोर्ट से ऑर्डर लेना है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. सेक्शन 304 के अंडर अगर आपको कंपनी वॉलंटरली वाइंड करनी है. सेक्शन 62 के अंडर अगर आपको फर्दर शेयर्स इशू करने हैं अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स. सेक्शन 213 के अंडर अगर आपको एक या एक से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करना है टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सेक्शन 186 के अंडर अगर आपने लोन या इन्वेस्टमेंट लेना है कंपनी ने. सेक्शन 321 के अंडर अगर आपने कंपनी वाइंड अप हो रही है तो आपने कोई अरेंजमेंट्स को एक्सेप्ट करना है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स. तो इन सब केसेस में हम क्या पास करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करेंगे. नेक्स्ट इज बेटा थर्ड इज रिटन रिजोल्यूशन या रिजोल्यूशन दैट रिक्वायर स्पेशल नोटिस. तो बेटा हेयर स्पेशल नोटिस मीन्स अ प्रायर नोटिस. तो कंपनीज एक्ट के अंडर और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर कुछ रिजोल्यूशंस ऐसे होते हैं वो तब तक पास नहीं होते जब तक उनके लिए कोई प्रायर नोटिस ना दिया जाए. तो सेक्शन 115 कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि वेयर बाय एनी प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट और इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी special notice is required of any resolution. Notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of the total voting power or holding shares with such aggregate sum not exceeding the 5 lakh rupees. तो special notice सेक्शन 115 ये कहता है कि अगर कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविज़न है या फिर आर्टिकल में कोई प्रोविज़न है कि रिजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस पास किया जाएगा या फिर कंपनी को ऐसे रिजोल्यूशन के लिए नोटिस देना होगा. नंबर ऑफ तो मेंबर्स कितने होंगे विच विल बी नॉट लेस देन जिनके पास 1% से टोटल वोटिंग पावर से कम ना हो, यानी कि 1% टोटल पावर से ज़्यादा होनी चाहिए वोट्स, या उनके पास ऐसे शेयर्स होने चाहिए जिनका टोटल सम 5 लाख रुपीज़ तक होना चाहिए. तो कंपनीज एक्ट के अंडर ये जो हम डिस्कशंस करेंगे इन केसेस में स्पेशल नोटिस या रिजोल्यूशन विच रिक्वायर स्पेशल नोटिस होगा, जिसमें कि सेक्शन 141 के अंडर अगर आपने किसी पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना है हु इज़ नॉट अ रिटायरिंग ऑडिटर, या आपने किसी और पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना है हु इज़ नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर, या आपने किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ऑफिस अंडर सेक्शन 169. तो सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कुछ रिजोल्यूशंस और कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल कराने पड़ते हैं, यानी कि उनको रजिस्टर कराना पड़ता है. और सच रजिस्ट्रेशन को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू एवरीवन करते हैं who deals with the company about the contents of the resolution और agreement so filed. तो इन resolutions और agreements की certified copies हमें रजिस्ट्रार को देनी होंगी जब ये resolutions पास हुए उसके 30 days के अंडर, और इन कॉपीज़ के ऊपर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के साइन भी होने चाहिए. तो ये जो हम रेजोल्यूशंस के अब डिस्कशंस करेंगे ये सारे हर रेजोल्यूशन को हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा. जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशंस हैं उन्हें हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा. कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो कि कुछ मेंबर्स उसके अगेंस्ट हैं पर उन पे हमें बाइंडिंग करना पड़ेगा बिकॉज एक स्पेशल रेजोल्यूशन है और हम इसको इसी तरह से ट्रीट करेंगे. कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट
रीअपॉइंटमेंट और चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर, या कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट फॉर एनी एरिया, या कोई ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें आप अपनी कंपनी को वॉलंटरी वाइंड अप कर रहे हैं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन विच इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द शेयर होल्डर्स, चाहे उन्होंने अपनी कंसेंट दी है चाहे उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी, या फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो कि आपके डायरेक्टर को स्पेशल राइट्स देता है। तो ये जितनी भी रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट्स हैं, इनके प्रिंटेड कॉपीज़ और मटेरियल फैक्ट्स के साथ हमें रजिस्ट्रार को फाइल करनी होंगी अंडर सेक्शन 117। और ये कौन फाइल करेगा? कंपनी का कोई भी और जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो फाइल करेगा। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो चुका है तो अ कॉपी ऑफ अबव रेजोल्यूशन भी हमें, जो रेजोल्यूशन की कॉपी है वो भी हमें आर्टिकल के साथ अटैच करनी होगी। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर उस केस में सिर्फ हम रिजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स की टाइप्ड कॉपीज़ को एप्लीकेशन के साथ और प्रॉपर फीस के साथ हमें भेजनी होंगी। तो अगर कोई भी कंपनी रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट की कॉपी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड विच इज़ मैंशनड इन सेक्शन 408 एडिशनल फ़ी के साथ नहीं सबमिट करता तो कंपनी को पनिशमेंट होगा विथ फ़ाइन, जिसमें कि फ़ाइन 5 लाख रुपीज़ हो सकता है, जो एक्सटेंड होके 25 लाख रुपीज़ हो सकता है। और जितने भी ऑफिसर डिफ़ॉल्ट होंगे, चाहे लिक्विडेटर क्यों ना, उनको पनिशमेंट होगी विथ फ़ाइन विच विल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ अगेन, और जो 5 लाख तक जा सकता है। तो एक होता है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशंस बाय पोस्टल बैलेट। तो ये हम सारा कर चुके हैं। व्हाट डिसीजंस रिक्वायर एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस, व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन, हाउ टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब दिस टॉपिक इवन वी हैव डन रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन रिजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट। अब हम जो करेंगे दैट इज पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। सेक्शन 110 ए कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है वो क्या करेगी, shall in respect of such items of business as central government may by notification declare to be transacted only by means of postal ballot। तो वो क्या करेगी, आइटम्स जो भी हमारे बिजनेस के आइटम हैं नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर करेगी कि ये जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ये हम सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू करेंगे। और ऑर्डिनरी बिजनेस या कोई और बिजनेस के अलावा कोई भी जो हमें डिसीजन लेना है एक मीटिंग में जिसमें डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव द राइट टू हर्ड, तो दे विल ट्रांजैक्ट बाय द मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। तो इस तरीके से इफ़ अ रिजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट, अगर पोस्टल बैलेट के थ्रू जो रिजोल्यूशन पास किया गया और वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स उसको एग्री कर रहे हैं, उसके फेवर में है, तो ये लिया जाएगा कि दिस रिजोल्यूशन विच इज़ पास बाय पोस्टल बैलेट वुड डीम टू बी ड्यूली पास्ड एट जनरल मीटिंग कन्वीन्ड इन दैट बिहाफ। अब नेक्स्ट है आपके पास मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कंपनीज एक्ट 1956 ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि अगर वो चाहें तो एक रिजोल्यूशन को वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू भी पास कर सकते हैं या किसी सर्कुलर रिजोल्यूशंस के थ्रू पास कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट ये जो सर्कुलर रिजोल्यूशन है इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। सर्कुलर रिजोल्यूशन को हम एक बोर्ड मीटिंग की तरह कंसिडर नहीं कर सकते वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मीटिंग्स। अगर हमें एक साल में ये कैलकुलेट करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितनी मीटिंग्स करी, तो उस केस में ये जो सर्कुलर रिजोल्यूशंस हैं ये मीटिंग की काउंटिंग में नहीं आते। तो कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के ऐसे हैं जो ये इंसिस्ट करते हैं कि रिजोल्यूशंस जो हैं वो बोर्ड मीटिंग में ही पास होने चाहिए। तो बट रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हम सारी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो बिज़नेस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई भी और ऑडियो विजुअल मीन्स है, ये एक फैसिलिटी है जिसमें कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट मिडलमैन और वाइल विदाउट physically presenting themselves in the meeting।
तो ये जो है जो कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 है, उसने कुछ रूल्स बनाए हैं रिगार्डिंग मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें सबसे पहला है कि हर कंपनी जो भी मीटिंग करेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाएगी कि वीडियो या ऑडियो फेलियर ना हो। और चेयरपर्सन या कंपनी का सेक्रेटरी ये ध्यान देगा कि मीटिंग की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए प्रॉपर सिक्योरिटी से, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर से, यानी कि मीटिंग वही लोग अटेंड करें जिनके लिए वो मीटिंग है। उसके बाद मीटिंग के रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाए, मिनट्स को प्रिपेयर किया जाए, और टेप रिकॉर्डिंग्स या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिकॉर्डिंग्स रखी जाएं एटलीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। और ये ध्यान दिया जाए कि कंसर्न डायरेक्टर या वो लोग जिनके पास असेस है टू द प्रोसीडिंग ऑफ मिनट्स, वही सिर्फ मीटिंग को अटेंड करें। और उसके बाद ये लास्ट में इंश्योर करना कि द पार्टिसिपेंट्स हु आर अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स आर एबल टू हियर, वो देख पाएँ और वो सुन पाएँ पार्टिसिपेंट्स को क्लियरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग। तो अब कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते। तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मैटर्स को प्रिस्क्राइब करा है जो कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के थ्रू नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट, अगर हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल लेना है, बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल लेना है, प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल लेना है, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स के लिए फॉर कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, या अगर हमें कोई और अप्रूवल लेना है रिलेटेड टू अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर्स। सो dear students, this is off with the chapter 4. Any queries, any doubts are welcome. You can put your queries in the WhatsApp group and they will be solved shortly. Thank you and have a nice day.